और रात के 10 बजे तक यहाँ पे सनी होता है। इतना गाली, इतना कर्स, इतना ओह माय गॉड, इतना सुनना पड़ता है। से पूरा रास्ता सब कुछ खाली रहता है यहाँ क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब। क्या? है। तो मैंने ना, जो मेरे पास सिर्फ 10 पाउंड्स का एक नोट था, मैंने वो 10 पाउंड्स मैंने दे दिया वेटर को एज अ टिप। और they only go for like 2 to 3 days in a week, that's it. So there is no pressure on them. और यहाँ पे अटेंडेंस का भी प्रेशर नहीं है। और यहाँ का एक्सेंट तो अलग ही लेवल का है, आई स्वेयर, अलग ही लेवल। Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to talk about UK culture. So as an Indian, when I came to the UK, there are so many shocks which I have experienced. So I'm gonna share all that with you guys, alright? So the first UK culture which I have experienced is the weather. I mean, oh my goodness. When I came here, so I could see like every day it's a rainy day, almost every day, and we can experience at least 3 to 4 seasons in a day. That means in the morning it would be like sunny, in the afternoon it would be rainy, and by evening it would be windy or very cold. गाइस, मतलब नसीब इतना खराब है ना कि क्या ही बताए, कितना डिप्रेसिंग है गाइस। मुझे ऐसा लगता था कि इतना डिप्रेसिंग है यहाँ का वेदर। आई मीन सीरियसली, 3 बजे के बाद ख़त्म है, मतलब दैट्स इट, कुछ नहीं है, मतलब बाहर जाने का भी मन नहीं करता। ऑब्वियसली इट्स टू डार्क, राइट? तो मैं तो घर पे ही रहती हूँ और सुबह भी 7-8 बज जाता है, 8 तो बज जाता है थोड़ा सा लाइट दिखने के लिए। एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट समर, समर इज अमेजिंग हियर, ट्रस्ट मी, बिकॉज पूरा दिन लाइट ही लाइट रहता है। सुबह का 4-5 बजे सनराइज हो जाता है, राइट? एंड देन पूरा दिन लाइट, पूरा दिन सनी रहता है। आई मीन, ओह वाओ, इट्स सो अमेजिंग एंड आई रियली मिस दोस समर डेज। और रात के 10 बजे तक यहाँ पे सनी होता है। कैन यू बिलीव दिस? तो ये सबसे बड़ा यूके कल्चर था मेरे लिए। और दूसरा है यहाँ का जो लोग हैं, ब्रिटिश पीपल, दे आर so polite. Excuse me, gents. Oh, sorry. You run a sports company? Studs. I'm sorry. Studs. Oh, sorry. I am sorry. It appears there's been a misunderstanding. I do apologise for wasting your time. There we go. Sorry. Sorry. Thanks very much. Sorry. Nice. I mean, as compared to India, इंडिया के लोग मतलब अच्छे हैं, बट अगर हम लोग चल रहे हैं, किधर जा रहे हैं, उन लोग नहीं पूछते हैं, ग्रीट भी नहीं करते हैं। बट यहाँ के लोग रास्ते पे भी चल रहा है, दे वुड लाइक उन लोग स्माइल करते हैं, ग्रीट करते हैं। यहाँ पे ऐसे है कि अगर आई कांटेक्ट अगर किया तो स्माइल करना है, नहीं तो वो थोड़ा सा रूटिंग से याद आया। यहाँ का जो होमलेस बेगर, यहाँ पे एक्चुअली बेगर नहीं बोलते हैं, यहाँ पे होमलेस बोलते हैं। बेगर थोड़ा सा रूड लगता है उनको। एनीवेज, तो यहाँ का जो होमलेस है, उन लोग भी इतना पोलाइट है, इतने अच्छे हैं। उन लोग ने अगर हम लोग को चेंज पूछा, पैसे के लिए पूछा, तो मेरे पास तो कभी रहता भी नहीं है चेंज। और अगर नहीं है बोला कि सॉरी आई डोंट हैव चेंज, आई एम सॉरी, ऐसा बोला तो उन लोग ना कुछ, उन लोग ठीक है, उन लोग बोलते कि इट्स ऑल राइट डार्लिंग, हैव अ नाइस डे। मैं एक तो शॉक हो गई, मैं बोला कि भाई साहब ये तो सही है। यहाँ के लोग को अगर पैसा, मतलब होमलेस लोग को अगर पैसा नहीं भी दिया तो लोग गाली नहीं देते हैं। बट इंडिया में अगर पैसा नहीं दिया, भाई साहब इतना गाली, इतना कर्स, इतना ओह माय गॉड, इतना सुनना पड़ता है। बट यहाँ का ये बहुत अच्छा है यहाँ का, यहाँ के सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। और थर्डली, यहाँ का शॉप 5-6 बजे बंद हो जाता है। मैं मुंबई की लड़की हूँ, मुझे आदत नहीं है, मैं सिटी में रहने वाली हूँ। वहाँ पे 10-11 बजे तक it's all shops and everything is open, but almost all the shops
not the restaurants actually. Restaurants would be open till I think 9-10 o'clock. Some of the restaurants, but most of the shops they close at around 5-6 by 7 o'clock. At least by 7 o'clock they would be closed. तो ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग था, मतलब इतना जल्दी उनको कमाना नहीं है क्या, इतना जल्दी उन लोग क्यों बंद करते हैं. और विंटर में तो भाई साहब, विंटर में तो एक तो बाहर निकलने का मन नहीं करता, ठीक है, जल्दी से अंधेरा हो जाता है, उसके ऊपर से पूरा रास्ता सब कुछ खाली रहता है यहाँ. क्या हुआ? गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब. क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ, पूरा गांव खाली है. कहाँ मर गए सब गांव वाले? डर लगता है बाहर निकलने के लिए, एकदम से डरावना टाइप्स, यू नो. तो वो भी एक मेरे लिए यूके कल्चर था. और फोर्थ यूके कल्चर, आई एम सो सॉरी, अब मुझे कोल्ड हो गया है एक्चुअली, कोल्ड फीवर सब कुछ. एनीवेज, यहाँ कोई टिप नहीं देता. अगर रेस्टोरेंट गए तो वहाँ पे कोई वेटर को टिप नहीं देता. तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था. तो मुझे आदत है जब मैं इंडिया में जाती हूँ कोई रेस्टोरेंट्स में, तो मैं एटलीस्ट दे देती हूँ, मतलब 50-100 रुपीज़ मैं टिप दे देती हूँ, यू नो. यहाँ पे जब मैं स्टार्टिंग में मैं आई तो मुझे किसी ने नहीं बताया कि यहाँ पे टिप नहीं देते हैं यूजुअली, क्योंकि यहाँ पे बिल देते हैं ऑलरेडी, सर्विस चार्ज करके हम लोग ले ही लेते हैं. तो सर्विस चार्ज ही टिप होता है यहाँ का, तो उसमें हम लोग ऑलरेडी पे करते हैं, राइट. तो मुझे नहीं पता था. और एक दिन ना मैं रेस्टोरेंट गई और मेरे पास 10 पाउंड्स था सिर्फ, ठीक है. 10 पाउंड्स कौन टिप देता है यार, 1000 रुपये का कौन टिप देते. तो मुझे लगा कि यार अगर टिप नहीं दिया तो बुरा मानेगा, इतना अच्छे से सर्विस दिया है. तो मैंने ना, जो मेरे पास सिर्फ 10 पाउंड्स का एक नोट था, मैंने वो 10 पाउंड्स मैंने दे दिया वेटर को एज ए टिप. और वो इतना शॉक हो गया, वो इतना सरप्राइज, वाज लाइक ओह थैंक यू वेरी मच. ऐसा लगा कि मतलब पहले बार उसको किसी ने टिप दिया है. एंड देन आई रियलाइज्ड, ओह यहाँ पे, मतलब रियलाइज नहीं किया मैंने मेरे फ्रेंड्स ने बताया कि यहाँ पे नहीं देते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो सर्विस चार्ज लोग ले लेते हैं. बट इट डजंट मैटर, आई जस्ट मेड हिज डे, सो इट्स फाइन. तो वो एक कल्चर शॉक था मेरे लिए. एक फिफ्थ यूके कल्चर है यूनिवर्सिटी फ्रीडम. यस, यहाँ का इंडिया में हम लोग कॉलेज 5 डेज जाते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, राइट. बट यहाँ बच्चों पे प्रेशर नहीं डाला जाता. सो हियर स्टूडेंट्स दे ओनली गो फॉर लाइक 2 to 3 days in a week, that's it. So there is no pressure on them. और यहाँ पे अटेंडेंस का भी प्रेशर नहीं है. 6 यूके कल्चर है एक्सेंट्स. मुझे ऐसा लगता था कि मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आ जाएगा यार समझ में, इसमें क्या बड़ी बात है. मैं देखती थी हैरी पॉटर, इंग्लिश मूवीज में, मतलब हमेशा नहीं बट मैं देखती थी यार, मुझे समझ में आता था. बट यहाँ आने के बाद ओह माय गॉड, यहाँ का एक्सेंट तो अलग ही लेवल का है. आई स्वेयर अलग ही लेवल का है. इतना ज़्यादा, मतलब सॉरी पार्डन बोल के मुझे खुद पे शर्म आता. तो यार मैं बस हो गया, मैं और नहीं बोलूँगी अभी सॉरी पार्डन. और स्पेशली यू नो पेशेंस जब मतलब बोलते हैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आता था. मुझे ऐसा लगता था कि हैं ये क्या बात कर रहे हैं, इंग्लिश में बात कर रहे हैं क्या हम लोग. तो वो एक था यूके कल्चर बहुत बड़ा. और ठीक है, इफ इट्स ओनली वन एक्सेंट देन इट्स अंडरस्टैंडेबल, ओके. बट आफ्टर कमिंग हियर आई रियलाइज्ड देयर आर so many different British accents. I mean seriously, लंदन में जाओ वहाँ अलग सा एक्सेंट, बर्मिंघम में जाओ अलग सा एक्सेंट. सबसे गंदा तो स्कॉटिश एक्सेंट है, एक वर्ड नहीं समझ में आएगा. Right. Yes, कुछ भी नहीं समझ में आएगा. बट अभी तो हो गया ऑलमोस्ट 1 year, तो अभी समझ में आता है मुझे. बट स्टार्टिंग में तो ओह माय गॉड बिल्कुल नहीं. लास्ट यूके कल्चर होगा यहाँ जो है डिनर, लोगों का डिनर टाइम है 5 to 6 PM.
between 5 to 6 p.m. 5 to 6 p.m. मतलब हम लोग इंडिया में तो वो तो टी टाइम है, हम लोग तो चाय पीते हैं वो टाइम। यहाँ पे लोग डिनर करते हैं 5 to 6 p.m. के बीच, फिर उन लोग जल्दी सो जाते हैं। हाँ, यही है मतलब। और भी है कुछ कुछ कल्चर शॉक्स, जैसे कि यहाँ लोग टैप वाटर पीते हैं और हम लोग को आदत नहीं है, राइट। और यहाँ मैं जब आई तो मैं बॉयल करती थी, या फिर मैं केटल में मैं बॉयल करती थी पानी। फिर लोगों ने बोला कि नहीं, यहाँ जो टैप वाटर है वही है सेफ, इट्स रियली सेफ फॉर ड्रिंकिंग। फिर उसके बाद से तो फिर मैं यहाँ टैप वाटर से पीती हूँ। तो वो एक अलग सा एक शौक था मेरे लिए कि हाँ, यहाँ मतलब इतना सेफ होता है, मतलब पूरे के सबके मतलब सब लोग यही यहाँ पे पानी पीते हैं। और है यहाँ अल्कोहल हर एक शॉप में मिल जाएगा, हर एक शॉप में। फॉर एग्जांपल इंडिया में हमें नहीं मिलता था, राइट। कोई सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप में अल्कोहल नहीं मिलता, बट यहाँ पे कोई भी शॉप में जाओ, कोई भी शॉप, आई स्वेयर, कोई भी शॉप में जाओ, आपको ये अल्कोहल मिल ही जाएगा, आराम से मिलेगा। और यहाँ का अल्कोहल चीपर है एज कम्पेयर टू इंडिया। So, which is good actually. So the only thing you need to show is your ID or VRP card. तो आपको मिल जाएगा alcohol. So yeah. So that's it about this video. So if you like my video, please like, share and subscribe. See you on next video. Bye.